हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपगार स्कोर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो है आपका एपगार स्कोर। एपगार स्कोर, चलें बताएं क्या होता है एपगार स्कोर। तो देखें, अगर हम एपगार स्कोर की बात करें तो सबसे पहली बात, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। इसको डिस्कवर्ड किया था आपका वर्जीनिया एपगार नाम की एक साइंटिस्ट थी, वर्जीनिया एपगार, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1952 में। कब डिस्कवर किया था? 1952 में। ठीक है। अब हम बात करें कि एपगार स्कोर जो है, इसके यूजेस क्या हैं, मतलब हम एपगार स्कोर जो चेक करते हैं वो क्यों चेक करते हैं, क्या फ़ायदा है इसको चेक करने का। तो देखिए, अगर बात करें हम एपगार स्कोर की, तो एपगार स्कोर जो मेनली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ न्यूबॉर्न। कोई भी बच्चा आपके पास डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो उस बच्चे की कंडीशन अभी कैसी है, उस बच्चे की कंडीशन अभी कैसी है, वो ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा सिक है, या थोड़ा ठीक कंडीशन में है, किस टाइप की उसकी कंडीशन है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, आपका एपगार स्कोर, टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ न्यूबॉर्न, टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए न्यूबॉर्न, हेल्थ स्टेटस ऑफ ए न्यूबॉर्न। देखें, दूसरी बात हम कर सकते हैं कि एपगार स्कोर जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केयर नीडेड इन द न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। कोई भी बच्चा जो आपके पास डिलीवर हुआ है डिलीवरी रूम में, उस बच्चे को किस टाइप की केयर आपको प्रोवाइड करनी है। समझ रहे हैं आप? मतलब बच्चा आपके पास डिलीवर हुआ है, तो आप उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे ओनली, या फिर आप उसको सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को डिसाइड हम किससे करते हैं, आपका एपगार स्कोर से। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केयर, द टाइप ऑफ केयर needed in newborn, needed in newborn at the time of delivery, needed in newborn at the time of delivery। क्लियर? चलें आगे बात करते हैं, एपगार स्कोर है क्या। तो देखें, हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 क्राइटेरिया होते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं? 5 क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम बात करें कि ये क्या क्राइटेरिया क्या क्या हैं, तो देखें, आपको इनको एपगार के नाम से याद रखना है। ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, ठीक है। पी फॉर पल्स, पी फॉर पल्स। जी फॉर ग्रिमिसेस, जी फॉर ग्रिमिसेस, या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। क्लियर है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी। देन ए फॉर एक्टिविटी, ए फॉर एक्टिविटी, या फिर मसल टोन, मसल टोन। एंड देन लास्ट हमारा होता है आर, आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। आर का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स से ध्यान रखें, आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स मतलब पैटर्न कैसा है रेस्पिरेशन का, बच्चा जो सांस ले रहा है वो किस तरीके से ले रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा डीप रेस्पिरेशन तो नहीं कर रहा बच्चा, या फिर कभी बच्चा बहुत ही सेलो रेस्पिरेशन कर रहा है, या फिर बच्चा बहुत रैपिड रेस्पिरेशन ले रहा है, या फिर बच्चा बहुत ही स्लो रेस्पिरेशन कर रहा है। इन चीज़ों को आपको देखना है, ना कि रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर? ध्यान दें बिल्कुल। आर से मतलब हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट से है, रेस्पिरेटरी रेट से बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखें, अब हम कैसे इन क्राइटेरिया को मार्किंग प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे क्राइटेरिया आपके। तो ए फॉर अपीयरेंस, ए डबल पी, अपीयरेंस, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ ऊपर मार्क 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अपीयरेंस 0, 1 एंड 2, ओके। देन इधर मैं लिख रहा हूँ नीचे आपका पल्स, पल्स। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रिमिसेस या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी,
देन एक्टिविटी या मसल टोन, एक्टिविटी या मसल टोन, एंड द लास्ट वन रिफ्लेक्स एक्टिविटी, लास्ट वन रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, अब देखें हम एक एक करके बात करते हैं सबकी, कि हम अपीयरेंस को कब 0 मार्क प्रोवाइड करेंगे, कब 1 मार्क प्रोवाइड करेंगे, कब 2 मार्क प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो देखें अपीयरेंस की बात करते हैं हम। तो देखें अपीयरेंस मतलब आपको बच्चे का अपीयरेंस देखना है कि बच्चा आपको कैसा दिखाई दे रहा है एट बर्थ, बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो देखें नॉर्मली अगर हम बात करें तो अपीयरेंस जो बच्चे का होता है वो होता है पिंक कलर का। कैसा होता है? पिंक कलर का। तो अगर बच्चे का कलर आपको पिंक ना देख के ब्लूइश मिल रहा है या वाइटिश मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? ब्लूइश मिल रहा है या वाइटिश मिल रहा है, थोड़ा वाइटिश अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मार्किंग देंगे 0। जब होल बॉडी पे ब्लूइश मार्किंग कलर है, जब पूरी बॉडी पे, हाथ पैरों पे, सेंट्रल बॉडी पार्ट, चेस्ट, एब्डोमेन, पूरी बॉडी पे ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिल रहा है या फिर वाइटिश देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं पेल कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो हम मार्किंग कितनी देंगे? 0। साइनोसिस, अगर साइनोसिस हो रही है बॉडी में तो मार्किंग कितनी देंगे? 0। साइनोसिस का मतलब समझ रहे हैं? ब्लूइश डिस्कलरेशन। देन एक ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो सही, बट पूरी बॉडी पे नहीं है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ओनली हाथ पैरों पे है, ओनली हाथ पैरों पे है, मतलब एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब एक्रो मीन्स एक्सट्रीमिटी एंड साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो एक्रोसाइनोसिस की अगर कंडीशन है तो हम मार्किंग कितनी प्रोवाइड करेंगे? 1 एक्रोसाइनोसिस। ठीक है, और अगर होल बॉडी पिंक कलर की है, कंप्लीट बॉडी पिंक कलर की दिखाई दे रही है आपको, तो हम मार्किंग कितनी देंगे? 2। क्लियर है? इस तरीके से आपको अपीयरेंस को नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। अगर पूरी बॉडी पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो 0, अगर ओनली एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन है तो 1। एक्रोसाइनोसिस का मतलब एक्रो मीन्स एक्सट्रीमिटी, साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो अगर हाथ पैरों पे ओनली ब्लूइश डिस्कलरेशन है, एक्सट्रीमिटी पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो 1, और होल बॉडी पिंक कलर की है तो 2। क्लियर है? देन नेक्स्ट पल्स। पल्स की हम बात करें, पल्स आपको एपिकल पल्स चेक करनी है यहाँ पे बच्चे की। कौन सी पल्स चेक करनी है? एपिकल पल्स। तो देखें अगर हार्ट रेट आपको सुनाई दे रही है, हार्ट रेट अगर बच्चे में आ रही है, ठीक है, तो हम कितनी मार्किंग प्रोवाइड करेंगे? अगर नहीं आ रही है तो कितनी मार्किंग प्रोवाइड करेंगे? तो देखें अगर पल्स एब्सेंट है, अगर पल्स एब्सेंट है तो मार्किंग देंगे हम 0। कितनी प्रोवाइड करेंगे? 0। अगर पल्स एब्सेंट है तो, अगर हार्ट रेट आपको सुनाई नहीं दे रही है तो मार्किंग प्रोवाइड करेंगे 0। क्लियर है? अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, कितनी है? लेस देन 100 है, अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो मार्किंग प्रोवाइड करेंगे 1। कितनी प्रोवाइड करेंगे? 1। और अगर हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 है, अगर हार्ट रेट आपकी ग्रेटर देन बीट पर मिनट हो गई, 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार आपको सुनाई दे रही है, तो मार्किंग कितनी प्रोवाइड करेंगे हम? 2। क्लियर है? तो आप पल्स चेक करेंगे, पल्स में एपिकल पल्स देखेंगे, अगर एपिकल पल्स आपको नहीं सुनाई दे रही है, नहीं फील हो रही है तो मार्किंग 0। अगर पल्स आ रही है और लेस देन 100 है तो 1, और ग्रेटर देन 100 है तो 2। क्लियर है? चले आगे। देन ग्रिमसेस, रिफ्लेक्स एक्टिविटी की हम बात करें तो देखें रिफ्लेक्स एक्टिविटी, आपने बच्चे को हल्के से पिंच किया, बच्चे के ऐसे जेंटली टैप किया बिहाइंड द ईयर पे, तो बच्चा क्या रेस्पॉन्स कर रहा है? बच्चा कहीं क्राई करने तो नहीं लग गया जोर से, या बच्चा क्राई तो कर रहा है बट बहुत स्लो क्राई कर रहा है, या कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया बच्चे ने, तो हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है, ग्रिमसेस जैसे कि मान के चलें आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे रूठ गई, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड कितनी रूठी है? वो थोड़ा बहुत मुंह बना के रह गई, या फिर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई, एकदम लाल पीली हो गई, तो वो चीज़ आपको देखनी है। आपकी किसी गलती की वजह से आपसे गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, तो आपको उसके रेस्पॉन्स देखना है कि कैसा रेस्पॉन्स है। सेम ऐसे ही आपको बच्चे को स्टिमुलाई देना है, बच्चे को पिंच करना है ऐसे हल्के से, या ऐसे टैप करना है हल्के से, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। तो देखें अगर आपने ऐसे पिंच किया बच्चे को और बच्चे ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, नो रेस्पॉन्स, तो हम मार्किंग प्रोवाइड करेंगे 0। कितनी मार्किंग प्रोवाइड करेंगे? 0। ठीक है, और अगर बच्चे ने रेस्पॉन्स दिया बट थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दिया, हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स मतलब बच्चा जैसे क्राई करने लग गया बट बहुत स्लो क्राई कर रहा है, वीक क्राई कर रहा है, या फिर बच्चा थोड़ा बहुत हाथ पैर चला के रह गया, थोड़ा मतलब माइल्ड मूवमेंट करके रह गया, बहुत कम मूवमेंट करके रह गया, ठीक है, हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स,
तो हम मार्किंग देंगे 1। और अगर बच्चा बहुत तेजी से क्राई करने लग गया, स्ट्रॉन्ग क्राई बोल सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग क्राई करने लग गया, या फिर दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं आपका स्ट्रॉन्ग क्राई के साथ में कि बच्चे में बहुत आपको मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट करने लग गया, तो हम मार्किंग कितनी प्रोवाइड करेंगे 2। क्लियर है। देन आता है हमारा एक्टिविटी या मसल टोन। मसल टोन की हम बात करें तो देखें, नॉर्मली जब हम बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके हाथ पैर ऐसे फ्लेक्स रहते हैं थोड़े से, ठीक है। तो हमें वो मसल टोन देखनी है कि बच्चे की बॉडी फ्लेक्स है या नहीं है। आपने बच्चे के हाथ को ऐसे सीधा किया और फिर वापस से फ्लेक्स छोड़ दिया, तो वापस से अगर उसी कंडीशन में हाथ आ गया मतलब मसल टोन है, और अगर उसी कंडीशन में नहीं आया तो इसका मतलब मसल टोन नहीं है। तो आपको मसल टोन देखनी है। तो अगर मसल टोन नहीं है, मतलब मसल टोन ना होने का मतलब बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है, फ्लैसिड, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, फ्लैसिड है बॉडी, तो मार्किंग प्रोवाइड करेंगे हम 0। और अगर बच्चे में मसल टोन है बट थोड़ी बहुत मसल टोन है, सम फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, सम फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, मैंने आपको पहले ही बोला बच्चा जो है वो अपने हाथ पैरों को फ्लेक्स करके रखता है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बच्चे में फ्लेक्शन तो है एक्सट्रीमिटी का बट थोड़ा बहुत फ्लेक्शन है, तो मार्किंग कितनी प्रोवाइड करेंगे हम 1। ठीक है। और कंप्लीट बॉडी फ्लेक्स है, फ्लेक्शन, कंप्लीट फ्लेक्शन, कंप्लीट बॉडी फ्लेक्शन की कंडीशन में है, तो फिर हम मार्किंग कितनी प्रोवाइड करेंगे आपका 2। देन लास्ट है हमारा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देखने हैं, बच्चा सांस कैसे ले रहा है। तो पहली चीज तो देखें कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है। अगर सांस नहीं ले रहा है, रेस्पिरेशन एब्सेंट है, तो मार्किंग देंगे हम 0। कितनी मार्किंग प्रोवाइड करेंगे 0। ठीक है। दूसरा, अगर रेस्पिरेशन है बट इरेगुलर रेस्पिरेशन है, फॉर एग्जांपल बच्चा कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है, कभी बच्चा बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रहा है, मतलब 1 मिनट में बहुत ही कम सांस ले रहा है, 20-30 सांस ले रहा है, और ये चीज़ आपको चेक करनी है, इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। एक इरेगुलर पैटर्न है सांस लेने का, तो मार्किंग देंगे 1। और लास्ट एक रेगुलर पैटर्न है, बच्चा एक नॉर्मल तरीके से ही सांस लिए जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, तो हम मार्किंग प्रोवाइड करेंगे 2। क्लियर है सबको। इस तरीके से आपको ये 5 क्राइटेरिया में चेक करने हैं, एक बार वापस देखिएगा। फर्स्ट, अपीयरेंस आपको देखना है कि बच्चे में स्किन कलर कैसा है, अगर होल बॉडी पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो 0, अगर ओनली हाथ पैरों पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब एक्सट्रीमिटी पे ब्लूइश डिस्कलरेशन है, तो 1, और होल बॉडी पिंक कलर की है तो 2। देन पल्स आपको चेक करनी है, अगर पल्स एब्सेंट है तो 0, लेस देन 100 है तो 1, ग्रेटर देन 100 है तो 2। देन ग्रिमिसेस, रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपको चेक करनी है, आपने बच्चे को कोई स्टिमुलाई दिया, पिंच किया हल्के से, तो बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स दिया है उसके अगेंस्ट में, वो चीज़ हमें देखनी है। तो अगर बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो नो रेस्पॉन्स पे 0, हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स दिया तो 1, स्ट्रॉन्ग क्राई किया या एक्टिव मूवमेंट करने लग गया बच्चा तो 2। देन एक्टिविटी, मसल टोन देखनी है, पूरी बॉडी ऐसे ढीली पड़ी हुई है बिल्कुल जैसे बच्चा की डेथ हो गई, ऐसे फ्लैसिड है, ठीक है, तो 0। कुछ फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटी का तो 1, और कंप्लीट बॉडी में फ्लेक्शन है तो 2। देन रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0, अगर इरेगुलर है मतलब कभी बहुत तेजी से सांस ले रहा है, कभी बहुत स्लो स्लो सांस ले रहा है तो 1, और एक नॉर्मल रेगुलर पैटर्न है तो 2। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दें, बच्चा जब फर्स्ट टाइम डिलीवर हुआ तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा जो सांस लेता है उससे बच्चा क्राई करता है, तो कभी कभी क्राई इंडिकेट करता है रेस्पिरेशन को, क्राई इंडिकेट रेस्पिरेशन। अब कभी भी क्वेश्चनों में हमें रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, सिंपली मिल जाता है कि बच्चे में स्ट्रॉन्ग क्राई है, तो स्ट्रॉन्ग क्राई से मतलब बच्चे में नॉर्मल रेगुलर पैटर्न है सांस का, और अगर वीक क्राई है तो इरेगुलर पैटर्न है सांस का। अब दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन अलग से सेपरेट मेंशन कर रहा है कि बच्चा क्राई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है, लस्टी का मतलब बहुत तीव्र क्राई कर रहा है, तो वो रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है। बट अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि बच्चे को आपने स्टिमुलस दिया और उस पर बच्चा स्ट्रॉन्ग क्राई करने लग गया, एक्टिव मूवमेंट करने लग गया, तो फिर वो रिफ्लेक्स को बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्टिमुलाई देने पे क्राई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्स को बता रहा है, ग्रिमिसेस को बता रहा है, ठीक है। और अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की बात करें, एक अलग से ही मेंशन है कि स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है बच्चा, तो वो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को बता रहा है। तो ये चीज़ें होगी।
आपको ये चीज़ें चेक करनी है बच्चे में। अब हम बात करें कि हमने पहले ही बोला कि एप्गार स्कोर जो है वो हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए हम करते हैं। तो अब इससे हमें कैसे पता चलेगा हेल्थ स्टेटस का? तो देखें, रीडिंग के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैसे हम रीड करते हैं इसको, रीडिंग, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर हम स्कोर की बात करें तो स्कोर मिनिमम से मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है यहाँ पे? 0। हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया हैं: अपीयरेंस, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिसेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। तो अगर हम इन सबको 0 0 प्रोवाइड करें तो मिनिमम स्कोर कितना आ जा सकता है आपका? 0, ठीक है। और इन सबको अगर हम 2 2 प्रोवाइड करें तो मैक्सिमम स्कोर कितना जा सकता है आपका? 2, सॉरी 10। मैक्सिमम स्कोर कितना जा सकता है आपका? 10 जा सकता है, ठीक है। तो अब रीडिंग की बात करते हैं। देखिए, तो अगर स्कोर 8 to 10 आ रहा है, 8 9 या 10 आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में नो डिप्रेशन की कंडीशन है या माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है। नो डिप्रेशन या डिस्ट्रेस, नो डिप्रेशन बोल सकते हैं या डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। हमें हेल्थ स्टेटस पता चल गया कि बच्चे में कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, एप्गार स्कोर इज द स्कोर यूज्ड टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो अगर स्कोर 8 to 10 आ रहा है तो आपको पता चल गया बच्चे में नो डिस्ट्रेस की कंडीशन है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली, एप्गार स्कोर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केयर। एप्गार स्कोर का हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चे में किस टाइप की केयर की नीड है, ठीक है। तो हमने देखा बच्चे में नो डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो इसका मतलब बच्चे में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बच्चे को नॉर्मल रूटीन केयर प्रोवाइड करें, नॉर्मल रूटीन केयर प्रोवाइड करें तो उसमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नो डिस्ट्रेस या स्कोर 8 to 10 आ रहा है तो हम नॉर्मली रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, जिसमें हम बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करवाएंगे, बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे, जो हमारा नॉर्मल रूटीन केयर है, ठीक है। देन अगर स्कोर आ रहा है आपका 4 to 7, अगर स्कोर कितना आ रहा है आपका? 4 to 7 के बीच में आ रहा है। देखें, अगर स्कोर आ रहा है 4 to 7 के बीच में, अगर स्कोर आ रहा है आपका 4 to 7 के बीच में, तो इसका मतलब है मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन है। मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन है, बच्चे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है फिर यहाँ पे? देखें, मतलब बच्चे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हमें हेल्थ स्टेटस पता चल गया, तो हमें केयर डिसाइड करनी है कि किस टाइप की केयर आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रोवाइड स्टिमुलेशन। प्रोवाइड स्टिमुलेशन, बच्चे को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करें ताकि बच्चा नॉर्मल पैटर्न एक इस्टेब्लिश कर सके। अब स्टिमुलेशन कैसे देंगे? तो या तो बच्चे की पिंच करें, यहाँ पे क्या करेंगे आप स्टिमुलेशन के लिए, या तो बच्चे की बैक पे बहुत ज़्यादा रब करें, जल्दी जल्दी बैक रबिंग करें, बहुत जल्दी जल्दी बैक पे रब करें, ठीक है। या तो बैक पे आप रब कर सकते हैं, या फिर फ्लिकिंग ऑन द सोल, पैर की जो सोल है आपकी उस पर ऐसे फ्लिक करना है आपको, फ्लिकिंग करें, या फिर जो बैक है उस बैक पे आपको जल्दी जल्दी रब करना है, स्टिमुलेशन देना है, प्लस ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है आपको, O2 थेरेपी आपको प्रोवाइड करनी है, क्लियर। देन नेक्स्ट, अगर स्कोर आ रहा है आपका 0 to 3, 0 to 3, अगर स्कोर आ रहा है 0 to 3, तो इसका मतलब बच्चे में सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन है। बच्चे में सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन है, बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? इमीडिएटली स्टार्ट CPR, इमीडिएटली स्टार्ट CPR, इमीडिएटली स्टार्ट CPR। जो न्यूनेटल CPR होता है आपको, उस CPR को आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो मैंने आपको पहले बोला, एप्गार स्कोर इज द स्कोर टू यूज द असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ न्यूबॉर्न। कोई बच्चा है, उस बच्चे की कंडीशन कैसी है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एप्गार स्कोर का यूज़ करते हैं। और टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केयर नीडेड इन द न्यूबॉर्न, बच्चे को किस टाइप की केयर की नीड है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम एप्गार स्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें आगे और बात करें हम इसी में थोड़ा, तो देखें दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा है कई कई बहुत बार कि मोस्ट क्रिटिकल एंड प्राइमरी ऑब्जर्वेशन इन द एप्गार स्कोर,
ये जो हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं, इन 5 क्राइटेरिया में मोस्ट क्रिटिकल या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या है? आप सबसे पहले इन 5 क्राइटेरिया में क्या चेक करोगे? तो ध्यान रखें हमेशा हार्ट रेट। क्या चेक करेंगे हम? हार्ट रेट चेक करेंगे, मोस्ट क्रिटिकल एंड प्राइमरी ऑब्जर्वेशन। मोस्ट क्रिटिकल एंड प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो एब्गार स्कोर में इंक्लूड नहीं है? तो ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन एब्गार स्कोर। क्लियर है सबको? हार्ट रेट इज द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आप हार्ट रेट चेक करेंगे, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एब्गार स्कोर में इंक्लूड नहीं है। क्लियर है सबको? चले, ये है आपका एब्गार स्कोर। ये हमारी आज की क्लास एब्गार स्कोर के बारे में। अगर आप ऐसे ही और बेहतरीन टॉपिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल HS नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम डेली के डेली आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे बेहतरीन टॉपिक को डिलीवर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।